हाँ चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित करना। ये गुणधर्म है, मैंने ये मेरे ख्याल से चौथा गुणधर्म कराया था। चौथा गुणधर्म ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर आता है, ये सत्य बात है। और ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले से करना शुरू करते हैं। हमें पहला दिया है, देखो समझो, ए आप भी दिया है मुझे 1 - 4 और 3, ठीक है। और यहाँ पर बी दिया है -1 2 और 1। तो समझो ध्यान से, पहले तो इनका हमें लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करने के लिए तो दोनों का मल्टीप्लाई करना, उसके बाद ट्रांसपोज लेना है। और राइट हैंड साइड को लाने के लिए दोनों के पहले हमें ट्रांसपोज चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रांसपोज कर ले रहा हूँ दोनों के। ए का ट्रांसपोज कर ले रहा हूँ। ये जो खड़ी है मतलब इसमें रो 3 है, एक कॉलम है, तो 3 कॉलम एक रो कर देंगे, यानी 1 - 4 और 3। ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। और देखो बी ऐसे ही, ये जो लेटी है इसमें 3 कॉलम एक रो है, उसको 3 रो एक कॉलम कर देंगे, यानी इस तरह से कर देंगे -1 2 और 1। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सत्यापित करना है। सत्यापित करना है हमें कि ए बी का हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज, और हमें लाना है बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो हमें पहले ए भी ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे हम, ए भी ज्ञात करें। ए बी का मतलब ए और बी में मल्टीप्लाई। तो देखो ए हमारा ये लिखो 1 - 4 3 1 - 4 3, और हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें -1 2 1 से, -1 2 और 1 से। ठीक है, इससे हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। समझ, ध्यान से समझना। ये हमारा देखो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करते, ये हमारा प्रश्न है क्या कहते 3 × 1 का, ये हमारा 1 × 3 का। तो हमारा सही है, सही है, ओके है, ओके एकदम। देखो ये दो, इसका n इसका m मैच कर रहा है, तो 3 × 3 का उत्तर आएगा। हमारा उत्तर कैसा आएगा, 3 × 3 का, 3/3 का आप भी आएगा। देखो कैसे आएगा। सबसे पहले हम पहले 1 का -1 में करें तो -1 आएगा, हो गया गुणा। दूसरी रो का -4 का 2 में करेंगे तो -4 आएगा। सॉरी, आगे भूले गए, दोबारा करो, दोबारा। 1 का पहले -1 में किया तो -1 आगे। अब 1 का ही 2 में करें तो यहाँ पर 2 आएगा पहले, फिर 1 का ही 1 में करें तो 1 आएगा, इस तरह से आएगा। अब -4 का नंबर है, -4 का -1 में करें तो प्लस के 4 आएंगे, और -4 का 2 में करें 4 दूनी 8 माइनस का आएगा, -4 का 1 में करें तो -4 आएगा। ठीक है, इतना समझ आया। और अब 3 का करें, 3 का -1 में करें तो -3 आएगा, और 3 का 2 में 3 दूनी 6, और 3 1 3। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज करने के लिए क्या कर देते हैं हम, रो का कॉलम, कॉलम का रो कर देते हैं। ठीक है, ये जो लेटी हुई है -1 2 1 -1 2 1, इसको खड़ा कर देंगे, -1 2 और 1। ठीक है, ऐसे जो 4 -8 -4 ये रो है, उसको कॉलम कर देंगे, 4 -8 -4, और -3 6 3 है, तो इसको कर देंगे -3 6 और 3। सही है ना। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड करना है हमें। राइट हैंड साइड क्या है मेरा, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख नहीं पाया, यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से मैं राइट हैंड साइड हल करूँगा। राइट हैंड साइड है मेरा B' और A', इनमें मल्टीप्लाई करना है। तो B' मेरे पास है -1 2 1, देखो है मेरे पास B' और A' मुझे ज्ञात करना है। मेरे पास B' है -1 2 और 1, और A' है मेरे पास A'। देखो ये है नीचे 1 - 4 3 1 - 4 3 1 - 4 और 3। ये भी देखो हमारा 3 × 1 का आप भी हो, ये हमारा 1 × 3 का आप भी हो। जब 1 से 1 हमारा मैच कर रहा है तो 3 × 3 का उत्तर आएगा। हमारा उत्तर क्या आएगा, 3 × 3 का आएगा। ठीक है, करते हैं, देखो गुणा। -1 का 1 में करें तो -1 आएगा, और -1 का -4 में करें तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और -1 का 3 में करें तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे अब 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का -4 में 2 चौका 8 माइनस का, और 2 3 6, यहाँ पर 6 आएगा। अब 1 का नंबर आया, 1 का 1 में करें तो 1 आएगा, 1 का 4 में -4 है तो -4, 1 का 3 में तो 3 आएगा। मिला के देखो
ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, ये मेरा राइट हैंड साइड, देखो मैच कर रहा नहीं कर रहा है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, इसलिए क्या होता है, हैंस प्रूव्ड सत्यापित होता है। ठीक है ना, समझ आ गया। ये पहला क्वेश्चन था मेरा, 5th का पहला। अब सेकंड करेंगे, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, मैं इसको अब हटा रहा हूं यहां से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखो यहां से नोट करना शुरू करेंगे अब, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमारा ए आप भी दिया है, ये लिखा है 0 1 और 2, ये तो ए हमारा, और बी आप भी दिया है हमारे पास 1 5 और 7, ठीक है ना। इसको आप एक ट्राई कर सकते हैं, एक ट्राई दे सकते हैं, एक अटेम्प्ट तो दे सकते हैं, आ जाएगा आपसे, चिंता मत करो, सरल सवाल है ना। फिर भी करा दे रहा हूँ। देखो हम पहले ए डैश बी डैश कर लेना, ए का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, देखो 0 1 और 2, ये तो अब आदत में आ गया आपके, ठीक है। और बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये हमारा रो का कॉलम का रो करें तो 1 5 7 आ जाएगा, ऐसे ये आ गया, ठीक है। ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब देखो हमें सत्यापित करना है वही ए बी का डैश मतलब ट्रांसपोज और बी डैश और ए डैश, ऐसे सत्यापित करना है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे हम पहले। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज तो तब आएगा तब ए बी का मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ए बी का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। देखो करते हैं, पहले ए लिखो 0 1 2 और मैं मल्टीप्लाई करना है इसमें 1 5 7 से, 1 5 7 से, ठीक है। देखो एक ये है हमारा, ये लिख लिया, ये बी लिख लिया। अब ये देखो हमारा 3 गुणा 1 का आप भी हुआ, ये हमारा 1 गुणा 3 का आप भी हुआ, तो इसमें देखो एक मैच कर रहा है, इसका m इसका n मैच कर रहा है, तो 3 गुणा 3 का उत्तर आएगा, 3 गुणा 3 का, यानी लिखेंगे हम ए बी बराबर, लिखो 0 का 1 कम करें तो 0 आएगा, और 0 का 5 करें तो फिर 0 आएगा, 0 का 7 करें तो फिर 0 आएगा। अब देखो 1 का 1 कम करें तो 1 आएगा, 1 का 5 करें तो 5 आएगा, और 1 का 7 करें 7 आएगा। अब 2 का 1 कम करें 2 एकम 2, 2 का 5 2 पन्ना 10, 2 सत्ते 14, ये तो हमारा ए बी आ गया। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो यानी ए बी डैश लिखेंगे हम, तो रो का कॉलम का रो कर देंगे, 0 0 0 ऐसे लिखे, उनको ऐसे लिख देंगे 0 0 0 ऐसे, और ये 1 5 7 ऐसे लिखा है, रो है, कॉलम कर देंगे 1 5 7 ऐसे, ये 2 10 14 तो 2 10 14, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को करना शुरू करें यहाँ से, ठीक है। यहाँ करेंगे हम राइट हैंड साइड है मेरा बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई, तो हमें पहले मल्टीप्लाई कर ही ले रहे हैं, ये तो ए डैश बी डैश ए डैश तो हमने पहले ही याद कर लिए। देखो बी डैश हमारा 1 5 7, हमारा ये 1 5 7, और ए डैश हमारा 0 1 2, 0 1 और 2, ये हमारा है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो वही बात है बिल्कुल सेम, ये 3 गुणा 1 का है, ये 1 गुणा 3 का है, 3 गुणा 3 में उत्तर आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 में 3 बाई 3 का आएगा, 3 बाई 3 का आंसर आएगा हमारा। देखो 1 का 0 में करें तो पहले 0 आएगा, और 1 का 1 में करें तो फिर 1 आएगा, और 1 का 2 में करें तो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो 5 का 0 में करें तो 0 आएगा, 5 का 1 में करें तो 5 आएगा, और 5 का 2 में 5 दूनी 10 आएगा। अब करो 7 से, 7 में 0 7 में 0 आएगा, 7 का 1 में करेंगे तो 7 आएगा, और 7 दूनी 14 आएगा। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। मिला के देखो, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड मैच कर रहा है ना, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट थे, हमने दोनों आज क्लियर कर लिए, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में आप देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और पीछे वाला सिलेबस पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखकर उसको कवर कर सकते हैं, ठीक। चलो।